हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है निखिल निमेश और इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फेविपिरावीर। फेविपिरावीर एक कोविड-19 का ड्रग है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DCGI ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है ट्रायल्स के लिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इंडिया में फेविपिरावीर प्रोड्यूस कौन करेगा। तो इंडिया में फेविपिरावीर प्रोड्यूस करेगी कंपनी ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है। फेविपिरावीर किस डिज़ीज़ को ठीक कर सकती है? तो फेविपिरावीर एक एंटीवायरल मेडिकेशन है। फेविपिरावीर कहाँ डेवलप हुई? ये डेवलप हुई जापान के अंदर। फेविपिरावीर काम किस चीज़ के लिए करती है? ये ऑल इन्फ्लुएंजा टाइप वायरस के लिए काम करती है। ओके, बर्ड फ्लू और इबोला वायरस जैसे खतरनाक वायरसेस के लिए भी फेविपिरावीर दिया जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि फेविपिरावीर वर्क कैसे करता है। वायरस दो तरीके के होते हैं, एक होता है DNA बेस्ड वायरस, दूसरा होता है RNA बेस्ड वायरस। तो ये जो फेविपिरावीर है ये वर्क करता है RNA बेस्ड वायरस के अगेंस्ट। फेविपिरावीर वायरस को मल्टीप्लाई होने से रोकता है, यानी कि किसी भी ह्यूमन के अंदर अगर कोविड-19 का वायरस मल्टीप्लाई हो रहा है तो फेविपिरावीर उसको रोक देगा। जो वायरस होता है वो प्रोटीन एंजाइम को यूज़ करके मल्टीप्लाई होता है और इसी को बोलते हैं RNA पॉलीमरेज। तो इसी RNA पॉलीमरेज को फेविपिरावीर रोकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि फेविपिरावीर के ऊपर क्या क्या स्टडीज़ हुई हैं। फेविपिरावीर को प्रोड्यूस करा था जापान ने, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, और इसके ऊपर स्टडी सबसे पहले जो करी है वो करी है चाइना ने। चाइना ने ये स्टडी करी थी फरवरी 2020 के अंदर, और बाद में इसके जो ट्रायल्स हुए हैं वो इटली में हुए हैं, वो जापान में हुए हैं, वो USA में हुए हैं, वो UK में हुए हैं, और ये इंडिया में भी ग्लेनमार्क इसको स्टडी कर रहा है। रशिया के अंदर जो स्टडी हुई है वो 60 पेशेंट्स के ऊपर हुई है, और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो ये जो स्टडीज़ हुई हैं इनका आउटकम ये निकला है कि कोविड-19 का ये जो ड्रग है फेविपिरावीर, ये मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स के लिए यूज़ करा जा सकता है। ग्लेनमार्क ने अपने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के ट्रायल्स में ये बोला है कि फेविपिरावीर को मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स केसेस में यूज़ किया जा सकता है, और ये 88% तक मॉडरेट टू माइल्ड सिम्टम्स कोविड-19 को सही कर सकता है, ट्रीट कर सकता है। इन सारी स्टडीज़ के बाद अब हम जानते हैं कि फेविपिरावीर के डोजेज के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड हैं। सबसे पहला जो और सबसे बड़ा रिस्क ये देखा गया है कि प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ डेवलप हो जाती हैं अगर वो फेविपिरावीर का डोज़ लेती हैं। और वो कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या हैं? जैसे कि अबॉर्शन हो सकता है, उनको पेन हो सकता है स्टमक के अंदर, बेबी जो बॉर्न हुआ है उसके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, और ये जो वुमेन एम्ब्रियो होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है। फेविपिरावीर को एनिमल्स के ऊपर भी टेस्ट किया गया, तो उसमें देखा गया कि जो एनिमल्स थे वो थे रैट्स, मंकीज़, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स आए। जैसे कि काफ़ी सारे रैट्स की डेथ हो गई जब वो फेविपिरावीर को कंज्यूम उन्होंने करा। जब फेविपिरावीर को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया गया तो उसके क्या रिज़ल्ट्स थे? रैट्स के अंदर देखा गया कि काफ़ी सारे रैट्स की डेथ हो गई, मंकीज़ के अंदर टेस्टिस टॉक्सिसिटी आ गई, इम्पोटेंसी आ गई, और देखा जाए तो काफ़ी मंकीज़ की डेथ भी हुई। और ये जो ट्रायल्स हैं वो हुए हैं एनिमल्स के ऊपर। तो एक क्वेश्चन यहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि क्या हम ह्यूमंस के ऊपर इस खतरनाक फेविपिरावीर ड्रग को ट्राई करके क्या हम ह्यूमंस को गिनी पिग बना रहे हैं? तो जैसे कि हमने देखा कि फेविपिरावीर ड्रग बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ख़तरनाक है, और अब हम जानते हैं कि इसके कुछ फ्रेंड्स भी हैं जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किए गए हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। जैसे कि
रेमडेसिविर एक ड्रग है जो कि इबोला ड्रग है, और हम सब जानते हैं इबोला वायरस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक वायरस है जो कि अगर हो जाए तो मरने के चांसेस 80 to 90% होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक और ड्रग है लोपिनावीर रिटोनावीर। ये एक HIV ड्रग्स हैं और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ड्रग्स हैं, जो कि हम सब जानते हैं कि HIV ड्रग 19 to 20 कैंसर ड्रग्स को मिला के बनाया गया है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। तो अब तक हमने जाना कि फेविपिरावीर और उसके अलाइड ड्रग्स जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहे हैं उनके क्या हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स के बाद हम ये देखते हैं कि इसकी डोजेज और कॉस्टिंग क्या है। जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च में सामने आया है कि फेविपिरावीर की एक टैबलेट 200 मिलीग्राम की होगी और एक दिन के अंदर जो इसका डोजेज होगा वो 1600 मिलीग्राम होगा, यानी कि एक इंसान को एक दिन के अंदर लगभग 8 से 10 कैप्सूल खानी पड़ेगी। और जो इसका प्राइस है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 टैबलेट का आपको 100 रुपीज़ पड़ेगा, यानी कि आपको एक दिन के अंदर अगर 8 टैबलेट खानी है तो आपका जो कॉस्ट आएगा एक दिन का वो हो गया 800 रुपीज़। और स्टडी में ये सामने आया है कि फेविपिरावीर अप्रॉक्सीमेटली एक माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम जिस ह्यूमन को है उसको 7 to 10 डेज़ तक कंज्यूम करना है। अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूं अप्रॉक्सीमेटली तो ये 8000 बैठेगा 10 डेज़ का। इतना महंगा ड्रग अगर कंपनी ने बनाया है तो उसको प्रॉफिट भी होगा। और अगर हम बात करें इंडियन केसेस को लेके तो अभी प्रेजेंटली इंडिया में 6 लाख केसेस हैं, जिसमें से 3.5 लाख कवर हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन 2.5 लाख जो केसेस अभी बचे हैं प्रेजेंट में एक्टिव केसेस, इसमें से 80% माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स वाले हैं और रेस्ट 20% ऐसे केसेस हैं जो कि सीरियस हैं और कोविड-19 के साथ जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ भी हैं, यानी कि कोविड-19 के साथ कोई बीमारी भी है। तो अगर हम इंडिया के बेसिस पे बात करें तो इंडिया में एक्टिव केसेस अभी 2.5 लाख हैं और सबको ये ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट अलाउ करती है तो लगभग कॉस्टिंग बैठेगी 200 करोड़। और आने वाले दिनों में जब इंडिया का अमाउंट 10 लाख केसेस तक हो जाएगा तो इसकी जो कॉस्टिंग बैठेगी वो बैठेगी लगभग 800 करोड़, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट रेडी है थाउजेंड्स ऑफ करोड़ फेविपिरावीर के ऊपर स्पेंड करने के लिए। और इस कैलकुलेशन के बाद आप ये जान सकते हैं कि फेविपिरावीर की वर्ल्ड वाइड क्या कंजम्पशन होने वाली है, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर केसेस जा चुके हैं और सबको अगर ये फेविपिरावीर दी जाए प्लस रेमडेसिविर प्लस लोपिनावीर, ये सारे ड्रग्स जो इतने ज़्यादा हार्मफुल हैं ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, प्लस आप पैसा भी खर्च रहे हैं और आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी झेलने पड़ रहे हैं, जो कि अभी पता भी नहीं है कि आगे जाके क्या कैंसर बनेगा, क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आएंगी, बच्चे किस तरीके से पैदा होंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि फेविपिरावीर कितना ज़्यादा ख़तरनाक है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक बार फिर से सोचना चाहिए और ग्लेनमार्क को, जो उसने इंडियंस को गिनी पिग बना रखा है ट्रायल्स के लिए, वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी जो मार्केट है वो है हथियारों की, यानी कि आर्म्स मार्केट, और जो सेकंड सबसे बड़ी मार्केट है वो है मेडिसिन एंड ड्रग की। तो फेविपिरावीर कितने ज़्यादा लेवल पे प्रॉफिट करने वाला है, फेविपिरावीर गवर्नमेंट को कितना ज़्यादा फ्यूचर में नुकसान पहुंचाने वाला है, फेविपिरावीर ह्यूमंस के लिए कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, ये आप खुद अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या हम नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको यूज़ करके लोगों को गिनी पिग बना सकते हैं? क्या लोगों का गिनी पिग बनना सही है?
और इसका आंसर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि हर एक सिटीज़न को अपनी गवर्नमेंट से ये पूछना चाहिए कि कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। तो यही थी एक वीडियो जो कि फेविपिरावीर के ऊपर थी, और ऐसे ही वीडियोस मैं और लाता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।